नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक ट्यूटर में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गणित विषय यानी मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर किस प्रकार से पाए जाते हैं या मैथमेटिक्स को पढ़ने का क्या तरीका है जिस तरीके को फॉलो करके हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि उसको कौन सा विषय सबसे कठिन लगता है तो सबसे पहले उसका उत्तर होगा गणित या मैथमेटिक्स। जी हाँ, गणित एक ऐसा विषय है जिसको लेकर छात्रों के मन में एक डर सा बना रहता है या अक्सर ये छात्रों या स्टूडेंट्स की ये शिकायत भी रहती है कि हम मैथ जितना भी पढ़ लें लेकिन न तो समझ में आता है और न रिजल्ट में कभी मैथ्स के मार्क्स अच्छे आते हैं, जिस कारण 10वीं या 10th के बाद अक्सर स्टूडेंट्स मैथ सब्जेक्ट को छोड़ना ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको मैथ समझने के आसान तरीके बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी मैथमेटिक्स विषय की अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों अक्सर गणित को लेकर लोगों के मन में इस तरह का डर बना दिया जाता है कि जिन लोगों को गणित पढ़ने में इंटरेस्ट रहता भी है वो इन सुनी सुनाई बातों के चलते मन में एक डर का भाव बना लेते हैं कि मैथ्स तो बहुत कठिन विषय है जिसे पढ़ने के लिए बहुत तेज दिमाग का होना ज़रूरी है। इन सब बातों की वजह से वास्तव में गणित क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या उपयोग है, इसे कैसे पढ़ा जा सकता है, इन सब मूल बातों को हम सभी उतना ध्यान से नहीं समझ पाते। वास्तव में गणित अंक विज्ञान पर आधारित होता है जिसे हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी मूल चीज़ों को हम गणित में सीखते हैं और ये मूल चीज़ें अन्य भाषाओं की तरह ही हमें बचपन में अपने बड़े लोगों से सीखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हम आगे की क्लास में जाते हैं हम गणित को समझने के बजाय रटने पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे आसान से लगने वाले गणित विषय के सवाल भी हमें बहुत कठिन लगने लगते हैं। इसलिए गणित को हमेशा समझने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों अब कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स विषय हमको पढ़ने के लिए किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली टिप है दोस्तों कि गणित विषय के लिए हमें एक सेपरेट नोटबुक बनानी चाहिए। दोस्तों गणित पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम नोटबुक या कॉपी बनाएं और नोटबुक में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में सवालों को, प्रश्नों को अपने हल करें। अपने किताब के सभी पन्नों को एक बार हल करके उस कॉपी में ज़रूर लिखें। इससे हमारा मन पढ़ाई में लगा रहता है और साफ सुथरी नोटबुक देखकर हमें उसको पढ़ने का मन करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रफ कॉपी में ही सॉल्व करके छोड़ देते हैं और उसकी साफ सुथरी फेयर कॉपी नहीं बनाते, जिससे कि उनकी जो स्टडीज़ हैं वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं और उन्हें पढ़ने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि वो पन्ने ही पलटते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं और ज़रा भी वो फोकस नहीं हो पाते अपनी स्टडीज़ के लिए और कैसे उनका इंटरेस्ट बहुत ही जल्दी लूज़ हो जाता है। तो दोस्तों ये आवश्यक है कि हम मैथमेटिक्स की एक फेयर, साफ सुथरी कॉपी बनाएं और उसमें एक इफ़ेक्टिव तरीके से हर प्रश्न को सॉल्व करें। इससे हमें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। ये कॉपी एग्ज़ाम में रिवीजन करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। दूसरी टिप है दोस्तों कि मैथमेटिक्स अक्सर फॉर्मूले पर ही आधारित होती है, तो आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए हैं या जितने भी फॉर्मूले आपने जाने हैं उन सभी फॉर्मूलों की एक लिस्ट बनाएं। उसके लिए चाहें तो आप एक सेपरेट कॉपी बना सकते हैं या आप उन फॉर्मूले की लिस्ट एक चार्ट पेपर पर बनाकर अपने घर के किसी कोने में लगा सकते हैं। इस कॉपी या शीट को बहुत आकर्षक ढंग से बनाएं जिससे आपको पढ़ने का मन करे। दोस्तों आप एक समय तय कर लें और उस समय पर प्रतिदिन उन फॉर्मूलों को याद करें या उस फॉर्मूला वाली कॉपी को खोलें और रिवाइज करें या फिर उस जगह पर जाएं जहां आपने फॉर्मूला लिस्ट चिपका रखी है और वहां जाकर हो सके तो बोलकर फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश करें। दोस्तों यदि आप फॉर्मूले का रिवीजन रोज करेंगे तो आपको यह कभी नहीं भूलेगा। और दोस्तों मैथमेटिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूले पर ही आधारित होते हैं, इसलिए ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। तीसरी टिप है दोस्तों कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि हर बार जब भी हमें रिवीजन करना हो तो हमें हर बार उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली बार बार सॉल्व करना चाहिए, लगाना चाहिए कॉपी पर। क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ने की चीज़ नहीं होती बल्कि लगाने की चीज़ होती है।
तो आपको जितनी भी बार मैथमेटिक्स रिवीजन करना है या पढ़ना है, आप एक कॉपी ले लीजिए और उस पर सवालों को लगाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपनी पढ़ाई की प्रोग्रेस आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने पेज लगाए, न कि मैंने कितने पेज रीड किए। अगर आपको रिवीजन करना है तो एक बार सेपरेट कॉपी में उन सभी प्रश्नों को फिर से हल करें और देखें कि किन प्रश्नों को हल करने में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। उन प्रश्नों पर लाल निशान लगा लें और जब आप दूसरी बार रिवीजन करें, यहाँ रिवीजन करने का मतलब सवाल लगाने से है, तो सवाल के सॉल्यूशंस को पढ़ना नहीं है आपको, बल्कि उन क्वेश्चंस को बार बार कॉपी पर सॉल्व करना है, लगाना है। और दोस्तों दूसरी बार जब आप रिवीजन करें तो उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत पहले महसूस हुई थी, तो उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली और बार बार हमें सॉल्व करना चाहिए। चौथी टिप है दोस्तों कि हमें मैथमेटिक्स का रिवीजन रेगुलरली करना चाहिए। दोस्तों मैथमेटिक्स एक रेगुलर प्रैक्टिस वाली चीज़ है और इसमें सभी चीज़ें, इसमें सारे क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड होते हैं, तो आपको उसे पढ़कर छोड़ना नहीं है, बल्कि आप अपनी डेली स्टडी रूटीन में मैथमेटिक्स को पढ़ने का और रिवीजन करने का एक टाइम टेबल बना लें और पढ़ाई के साथ साथ अपने डेली टाइम टेबल में रिवीजन को भी कुछ समय देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 1 घंटा कुछ नया टॉपिक पढ़ा, तो हमें 15 से 20 मिनट पुराने जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसको रिवीजन करने का टाइम देना चाहिए और प्रतिदिन के आधार पर थोड़ा थोड़ा समय डिवोट करके आप मैथमेटिक्स को पढ़िए और दोहराते भी रहिए। इससे आपकी मैथमेटिक्स पर पकड़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप कभी भी मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने में परेशानी महसूस नहीं करेंगे। 5वीं टिप है दोस्तों कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उत्साहित रहिए। दोस्तों मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको उत्साहित रहना होगा, जिससे आप उत्साहित रहिए और मैथमेटिक्स के सवालों को कभी भी छोड़िए नहीं। आप एक छोटी शुरुआत करिए, आपका उत्साह अगर नहीं बन रहा है तो आप शुरुआत करिए, एक बार शुरू करके तो देखिए। आप मैथमेटिक्स को आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट उसमें बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टार्ट करें और प्रतिदिन के आधार पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, इससे आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बनने लगेगा। तो दोस्तों ये 5 टिप्स थी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। दोस्तों मैथमेटिक्स विषय की खासियत ये है कि आप इसमें 100% अंक या 90% अंक बड़ी आसानी और चतुरता के साथ पा सकते हैं। अगर आपने सभी कंसेप्ट्स को आसानी से समझ लिया है और आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो आप 100% अंक पा सकते हैं। बाकी अन्य विषयों में पूरा अंक पाना मुश्किल होता है। मैथमेटिक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें अच्छा नंबर पाकर आप अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 महत्वपूर्ण टिप्स थी मैथमेटिक्स विषय को पढ़ने के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से ही आप मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाएंगे और ये टिप्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।